पहले की माताएं होती थी, अभी भी ऐसी हैं प्राय, कि पति अगर अंधेरे में पड़ रहा है तो दिया जलाना, गर्मी लग रही है तो हवा जलना, हवा तो छोड़ो महाराज, बोली सुन ले वो बहुत बड़ी बात है। आज पति के वाणी भी सुनने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको भी, वो भी नहीं झेल पाती। साधारण से कहे हुए बातों को भी नहीं मानती, ऐसी ऐसी जगदम्बा भवानी होती हैं, इससे घर बिगड़ते। देखो पति पत्नी का मतलब ही क्या होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम, समर्पण। मैं मेरे पति के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे पति की प्रसन्नता इसलिए है, मेरा उसके साथ विवाह हुआ है इसके माता पिता के प्रति, क्योंकि उसने, माता पिता ने मेरे पति को पैदा किया है। मैं उसकी सेवा, अगर मैं मेरे पति की सच्ची सेवा कर रही हूं तो इसका अर्थ है उस पति से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुझे अपनाना होगा। अगर ये सामर्थ्य तो वो धर्म पत्नी है, नहीं तो बीवी है महाराज, नाम की बीवी। पति कौन है? जिससे जुड़े हुए प्रत्येक रिश्ते को जो निभा ले वो धर्म पत्नी। और जो सिर्फ महाराज अपना स्वार्थ चाहे, और प्राय आजकल माताएं कुछ ऐसी ही हैं जो अपना स्वार्थ देखती हैं, सिर्फ मैं और मेरे पति 2 बच्चे। याद रखिए आने वाले भविष्य में आप भी आज वहीं होंगी जहाँ आपके सास ससुर हैं, या परिवार में जो आपने दशा बना रखी है, कल को वही आपका भाग्य होने वाला है, क्योंकि यही बालक वही देख रहे हैं। बच्चों को संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते। आपको क्या लगता है मैं यहाँ से कथा बोल रही हूँ तो आपको संस्कार मिल जाएंगे? नहीं, आप अपने जीवन में करके दिखाएंगे अपने बच्चों को, वो सीखेंगे। वो एक छोटा सा बालक था, तो उसके दादा बहुत वृद्ध थे, दादी असम में मर गई, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक। अब उसकी माँ जो थी उसे बड़ी तकलीफ थी कि ये ससुर अभी तक जा नहीं रहे हैं, सास की तो उम्र भी पूरी हो गई, ये जाते नहीं। अपने पति से कहा है देखो मेरी सहेलियां आती हैं, हम एक साथ रहें, वही अच्छा है। समर्पण बहुत आवश्यक है। जब तक प्रेम नहीं होगा हम देना ही नहीं चाहते। क्या हमें कृतज्ञता है? हमारे लिए जिसने हमारे जीवन के लिए उठाने का काम किया है, क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं? हमारे पिता, हमारे माता, हमारा वो मित्र, हमारे साथ काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हमारे घर के नौकर, सबके लिए कृतज्ञ जो होगा वही अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ महाराज, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, वैर दोगे तो वैर ही मिलेगा। कि एक बार अत्रि ऋषि 12 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। चित्रकूट में उनका आश्रम था। 12 वर्ष तक जल वर्षा नहीं हुई। 12 वर्ष तक महाराज पानी नहीं बरसा। अन्न इत्यादि सब महाराज पृथ्वी में चला गया। ऐसे में अनसुईया ने अपने पति की सेवा अपने तप से की। 12 वर्ष बाद जब उनके पति अत्रि की आंखें खुली तो उन्होंने पानी मांगा। चारों ओर सरोवर सूख चुके थे, कहां से लेकर आती? महादेव को पुकारा, हे महादेव, हे महादेव रक्षा करो। महादेव प्रकट हुए। गंगाधर है तो गंगा निकाल कर कमंडल में दे दी। लेकर के गई, अत्रि ऋषि को जल पिलाया। अत्रि ऋषि ने कहा ये तो गंगा का स्वाद है। बोले मैं गंगा को ही लेकर आई हूं। उस समय मां गंगा ही साक्षात प्रकट हो गई। तब अनसुईया से कहा मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांगो। तब अनसुईया ने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहीं पर ही रह जाओ। कहा देवी मुझ में बहुत सारे लोग पाप धोने आते हैं, मुझे देखकर लोग पवित्र हो जाते हैं, पर मैं ऐसे पापियों का बोझ ढोते ढोते खुद महाराज कलुषित हो गई हूं। तुम जैसी देवियों का दर्शन मुझे मिल जाता है तो मैं भी उन पापों से उऋण हो जाती हूं। ये मां गंगा ने अनसुईया को कहा। ये कौन स्त्री है जो समर्पण भाव में रहती है? देखो अन्याय कभी मत सहो, मैं कभी नहीं कहूंगी अन्याय सहें, लेकिन
परिवार के प्रति बिना समर्पण, जो आपके लिए अपना तन मन धन न्यौछावर है, उनको भी महाराज आप आंख दिखाएं तो गलत है। फिर वो परिवार कभी नहीं बन सकता, ना आप कभी बना सकते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए